हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र सरपा फ्रॉम स्कॉलर एज। अपना क्लास 9 से चैप्टर नंबर सर्कल से हमने एक थ्योरम हमने यहाँ पे राइट की है। सर्कल वाले के अंदर 3 से 4 रिजल्ट होते हैं जो मैक्सिमम सर्कल वाले चैप्टर में 9th एंड 10th क्लास में मैक्सिमम यूज होता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है थ्योरम के अंदर? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। यानी आपके पास क्या कहता है, एक सर्कल गिवन है और एक आर्क होती है जो सेंटर पर एंगल बनाती है और उसके रिमेनिंग पार्ट्स पे एंगल बनता है, तो वो उसका हमेशा डबल बनता है। देखिए, तो आप सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लीजिए है। ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर बन गया ओ। ये इस पे एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका सर्कल है, इस पे आर्क ड्रॉ कर लीजिए। ये आपके पास आर्क बन गई ए बी। ठीक है, ये आपकी आर्क बनती है। ये तो कोड़ा काम करती है, ये होती है आर्क, आर्क ए बी। यानी कहता है कि ये सेंटर पे एंगल बनाती है, ये सेंटर पे एंगल बन गया। ये जो एंगल बनता है सेंटर पे, यानी कि ए ओ बी, जिसको आप नाम दे सकते हैं, इस रिमेनिंग पार्ट पे, यानी कि यहां से लेके यहां तक आप कहीं भी किसी भी इस सर्कल पे रिमेनिंग पार्ट्स का कोई पॉइंट ले लीजिए, उन सब का आपका यहाँ पे एंगल जब आप चेक करेंगे तो डबल बनता है। देखिए बच्चे, आप प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं घर पे, ठीक है ना। कोई सर्कल बना लीजिए, सेंटर पर एंगल बना लीजिए, फिर आप एक रिमेनिंग पार्ट्स पे, मान लीजिए यहाँ पे एंगल बनाता हूं, ये आपका एंगल बन गया, ये रिमेनिंग पार्ट्स पे ए बी, ये आपका नाम रख लीजिए सी। ठीक है, ऐसा आप करके कोई भी सर्कल ले लीजिए, उसमें 3 सेंटीमीटर रेडियस है, 4 है, 5 है, एनी, और आप एक सेंटर पे एंगल ड्रॉ कर लीजिए, एक रिमेनिंग पार्ट्स पे आप इसको मेजर करेंगे और इसको मेजर करेंगे, ये हमेशा आपको इसका डबल मिलेगा। यानी यहां से लेके कहीं भी बना लीजिएगा, बस आर्क वही होनी चाहिए। तो देखिए, हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं, इसके अंदर कुछ गिवन लिखते हैं। गिवन में लिखोगे कि ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, जितना पॉसिबल उतना कर दीजिए। ए बी आर्क है, इसके अंदर आप आर्क लिखते हैं ए बी आर्क, ये आर्क का साइन होता है। या आप ऐसा लिखते हैं कि आर्क ए बी, एक ए बी आर्क गिवन है, एक सेंटर पे एंगल है और दूसरा रिमेनिंग पार्ट्स पे है। शो करना है कि शो दैट एंगल ए ओ बी डबल एंगल किसका? सी का। आप इसको अकेला नाम में दे सकते हो कि सिंगल एंगल है ये। तो एओबी इसका डबल एंगल है सी है। तो इसमें आपने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है। कंस्ट्रक्शन यानी सीओ को मीट कर लीजिए, मीट सीओ एंड प्रोड्यूस 2 पॉइंट पी। ठीक है, यहां पे लिख भी दीजिएगा, मीट सीओ एंड इट्स प्रोड्यूस 2 पी। ठीक है, इतना लिख दीजिए, चल जाता है। पी तक आपने इसको प्रोड्यूस किया है, सीओ को आपने मिला लीजिए। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखते हैं? प्रूव दैट। तो प्रूव करते हैं। तो मैं हर क्वेश्चन में कहता, इसके भी आपको एग्जाम के अंदर मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप इस पर थोड़ा सा नेम रख लीजिए, एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल आपके पास 4 कर लीजिए। तो इसमें एक ही रिजल्ट आपने यूज करना है। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूं। जब कोई ट्रायंगल आप बनाते हैं, इसी कोई भी साइड आप बढ़ा लीजिए। जब आप साइड बढ़ाते हैं ना, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है अपोजिट एंगल के सम के इक्वल बनता है। आप चाहे इसको भी प्रैक्टिकली करके दे सकते हैं, रिजल्ट भी आपको याद हो जाएगा। और आप जहां भी आपको इसकी नीड होती है वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। यानी ट्रायंगल के अंदर कोई भी साइड, जब आप ये साइड बढ़ा रहे हैं ना, इसकी साइड आगे बढ़ती है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल बन जाता है। इसको आप ले सकते हैं। देखिए, अब यहां पे आइए, अब ट्रायंगल है ए सी ओ। अब ये साइड बढ़ गई है इसकी, यानी कि ये 1 जो एंगल है, ये आपका एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो 1 किस इक्वल हो जाएगा? 3 प्लस ये एंगल ए के। तो यहां पे आप लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल 3। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल इतना लिख दीजिए। अगर पूरी थोड़ा ना भी याद है तो आपको एक्सटर्नल एंगल का यूज कर रहे हैं।
अब देखिए, अब ये दोनों आपके पास रेडियस है AO और OC, यानी कि ये एक प्रकार से आपके पास ट्रायंगल बन गई आइसोसेल ट्रायंगल। और आइसोसेल ट्रायंगल में भी आपको रिजल्ट पता है कि जिसमें दो साइड इक्वल होती है ना, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसका यूज करेंगे। देखिए हमें किसकी नीड है, यहाँ पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन में अगर नाम याद है AOB, हमें इस एंगल पे जाना, C पे और इस पे रहना है, ठीक है। हमें इसकी नीड नहीं है, देखो यहाँ पे A की नीड नहीं, यहाँ पे 3 पे जाना है। इसका मतलब A और 3 आपके इक्वल हो गए, तो आप लिखोगे यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 3। आप यहाँ पे क्या रीजन दे दोगे कि AO इज इक्वल टू OC, ठीक है। पूरा रिजल्ट ना भी याद है कि आइसोसेल ट्रायंगल के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इतना भी रीजन दे दीजिए कि AO इज इक्वल टू OC। तो 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 2 एंगल 3। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 2 एंगल 3 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। सेकंड में आप कर दीजिए सिमिलरली। सिमिलरली बहुत अच्छा वर्ड है, देखिए सेम है। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ इधर। अब जो 2 एंगल है वो किसका डबल होगा, 4 का बन जाएगा, या पूरे पार्ट भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, यानी 2 इक्वल टू इसके होगा 4 प्लस बी के। फिर बी की जगह पे क्या कर दोगे आप, एंगल नंबर 4 लिखेंगे। तो आप इसमें डायरेक्टली लिख दीजिए कि एंगल 2 इज इक्वल टू डबल एंगल है 4 का। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एडिंग 1 एंड 2, यहाँ पे ऐड कर दीजिए कि एडिंग 1 एंड 2। अब देखो लेफ्ट के साथ लेफ्ट हैंड होता है और राइट के साथ राइट हैंड होता है, तो एंगल 1 प्लस 2 एंगल बन जाएगा AOB। और इधर आप देख रहे हैं तो यहां से 2 कॉमन निकाल के एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3 प्लस 4 क्या बनता है आपके पास से, एंगल C बनता है। 2 डबल एंगल है C का, यानी कि जो AOB आपने फाइंड करना था वो डबल एंगल है C का। यानी एक प्रकार से आपके पास रिजल्ट होता है ये। आप इसको घर प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं कि जब कोई भी आर्क होती है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इस पूरे रिमेनिंग पार्ट्स का हमेशा ही डबल बनता है। तो वही हमने प्रूव किया है। अच्छा क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।